बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाज़ार। और उससे पहले दोस्तों आज का चार्ट बिल्कुल डिट्टो बना के नहीं बना। जो यू शेप क्लियर कट बोला था कि दो कलर बनेंगे और वो दो कलर आज बनते हुए दिखाई दिए, तीन कलर रादर, कि पहले नीचे, फिर साइडवेज थोड़ा सा, फिर उसके बाद ऊपर एंड देन साइडवेज। तो वो पूरी तरीके से जो है जो चार्ट कल बना था, वंस अगेन आप लोग की दुआएं हैं जो साथ दे रही हैं और लगातार चार्ट पे चार्ट प्रेडिक्ट होते जा रहे हैं। तो चलिए आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। और आज के जो डेटा है रिटेलर्स का वो दिखाई दे रहा है क्लियरली मिक्स्ड टू रादर स्लाइट बियरिश। डीआईएस का बियरिश, एफआईज का मिक्स, प्रोज का मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। अब इस डेटा को यहाँ से एग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन यानी फ्राइडे से जो टोटल नेट पोजीशन कैरी थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे और नेट टोटल पोजीशन अब कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड होगी वो दिखेगी इस बीच वाले कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, स्टार्ट करेंगे रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। कोई खास चेंज नहीं है। रिटेलर्स का 186 लॉट्स की बाइंग आई है, 62,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 5300 लॉट की डीआईएस की बाइंग आई है, 40,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। एफआईज फिर बेच करके गए माल 5400 लॉट्स के करीब, 89,000 लॉट शॉर्ट है। 176 लॉट प्रोज ने सेल कर दिए, 13,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स की 2,23,000 लॉट की सेलिंग आई है, 4,60,000 नेट सेल पहुंच चुका है, 72,000 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं, 2,04,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो चुके हैं, 1,50,000 लॉट प्रोज बाय करके गए, 2,55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, रिटेलर्स करके गए नेट सेलिंग 96,000 लॉट्स की, 3,95,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है इनका। और डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 11,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 93,000 लॉट बाय किए हैं। एफआईज ने 2,62,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 3,000 लॉट प्रोज ने बाई किए हैं, 1,22,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। और आगे चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ। और स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेल एफआईज की 6,000 लॉट की बाइंग आई है, 16,23,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग है। आगे देखते हैं रिटेलर्स का डेटा। अब रिटेलर्स गए हैं पूरी तरीके से बुलिश, 14,000 लॉट के करीब स्टॉक फ्यूचर में बाई किया, 67,000 लॉट स्टॉक कॉल में बाई किया और 800 लॉट स्टॉक पुट में सेल किया। तो चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट में 5,300 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की, और एफआईज की सेलिंग आई है 2,600 करोड़ की, यानी 2,700 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स की आई है कैश मार्केट में, जो बैलेंसिंग फिगर है। चलते हैं अब आगे का डेटा देखते हैं जो कि है ऑप्शन चेन का डेटा। रिव्यू हमने आज का कर ही लिया। मार्केट कुछ ना कुछ करके किसी तरीके से मैनेज हो रही है 24,700 के ऊपर क्लोज होने में बार बार। तो ये एक ओवरऑल बेसिस पे देखें तो अच्छा साइन है, लेकिन थोड़े से जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी स्टार्ट हो गए हैं तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक ट्वीट भी आज मैंने पढ़ा है जिसके अंदर शाम को आया ट्वीट की आज की रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और वर्ल्ड उसको देखेगा। ये रशिया के किसी ट्विटर चैनल ने पोस्ट किया। अब ये नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ओनली गॉड नोस। बट रशिया यूक्रेन जो है वो थोड़ा सा अगली होने वाला है, ये बात तो तय है। तो ऐसे में रिटेलर्स को ओवरऑल जो है वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी संभल के रखनी चाहिए, हेज करके ज़रूर चलना चाहिए एटलीस्ट, अगर और कुछ नहीं तो। सो 24,700 और हेज करने से होता क्या है दोस्तों, आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हो। ओवरनाइट कोई भी पोजीशन होती है ना तो वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं जाती। एटलीस्ट आपने कोई कॉल खरीदी, उसमें दूर की कॉल बेच दी, आप हेज हो गए। आपने कोई पुट बेची हुई है नेकेड, आपने थोड़ी दूर की पुट खरीद ली, आप हेज हो गए। आपका मार्जिन भी कम लगता है और आपका रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाता है। ज़रूर ये है कि रिवॉर्ड आपका कम होता है थोड़ा, लेकिन आपका रिस्क उससे कहीं ज़्यादा कम हो जाता है, ये बात आप मान के चलिए। ये जब तक आप एक बार करेंगे नहीं तो आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। प्रॉब्लम ये होती है उसे करने में हमें थोड़ा सा वो लगता है कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और ये हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। अरे यार कम प्रॉफिट आ रहा है, आ तो रहा है। बिजनेसमैन के तरीके से सोचना चाहिए इस मार्केट को। और बिजनेसमैन आदमी जो है वो हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का ट्रेड ऑफ निकालता है कि भैया जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ उसके हिसाब से रिटर्न आना चाहिए, बस सिंपल सी बात। तो और कम से कम रिस्क में अगर एक डिसेंट रिवॉर्ड मिल रहा है तो उससे स्मार्ट बिजनेसमैन कोई नहीं है, इस बात को गांठ बांध लो। चलिए 24,700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है।
मॉडरेट क्वांटिटी रख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे, 800 के ऊपर फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं और 25,000 तक का टारगेट पॉसिबल है। अगर किसी दिन रैली आ गई तो टारगेट बड़े आराम से पॉसिबल है। नीचे की तरफ देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स में आज लग रहा है कि इन लोगों ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, क्योंकि ये लेकर के तो गए थे और अब इन्होंने पलट दिया उसको आगे। और लेकिन फिर भी हम प्लान बी के हिसाब से अगर देखें तो 24,700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, कम क्वांटिटी 600 के नीचे मॉडरेट क्वांटिटी, 500 के नीचे फुल क्वांटिटी। बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंडीशन हर जगह पे है। प्राइस एक्शन मैं प्रेफर करता हूँ 15 मिनट्स का। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी आप और ज़्यादा सेफ ट्रेडर है और बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करो, और ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो तो आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी करो। तो 12 जून पे जा रहे हैं, आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे चलते हैं जो कि हमारी 26 जून की ऑप्शन चेन है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इन द मनी पुट्स सब जगह पे नदारद होती हुई दिखाई दे रही है। 55,903 वन सेकेंड। आज देखिए बैंक निफ्टी ने ज़्यादा आउट परफॉर्म किया आज भी, और ये लगातार बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ चल रहा है। और चार्ट्स पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कुछ बड़ी रैली आने वाली है, कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है। जो चार्ट है ना बैंक निफ्टी का, वो होता क्या है कि न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट पहले बोल देता है। तो अगर मैं इसका चार्ट शेयर कर पाया टेलीग्राम पे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इसका ब्रेकआउट जो है बहुत तगड़े वाला आने वाला है यहाँ से, अगर आ गया तो। और वो कोई न्यूज़ आने वाली होती है बिल्कुल, या न्यूज़ के आसपास होती है, तब इस तरह का चार्ट बनता है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे मुझे 56,000 के ऊपर बड़ा क्लियर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे एक अच्छा ट्रेड दिखाई दे रहा है तेज़ी का। क्वांटिटी में फुल हो जाऊंगा 56,200 के ऊपर। आगे कोई बड़ी रेजिस्टेंस देखिए आप है ही नहीं। सो एक अच्छा मोमेंटम आगे सीधा फिर 57,000 का ही मुझे टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो बाज़ार जो है वो तैयारी कर रहा है एक लंबी छलांग की ऑन आइदर साइड। मैं आइदर साइड बोल रहा हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अगर इनको प्लान अपना चेंज करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी वेरी बैड न्यूज़, तो फिर ये अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, तो फिर नीचे भी लहराता हुआ जाएगा उसी तेज़ी से। 55,800 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, मॉडरेट क्वांटिटी, और 55,500 के नीचे मैं आ जाऊँगा फुल क्वांटिटी में शॉर्ट। बियरिश कैंडल ज़रूरी है मेरे लिए, वो मैंने बड़ा क्लियरली आपको बता दिया। 55,000 के नीचे सेंटीमेंट ख़राब होता हुआ आपको दिख सकता है, हालांकि अल्टीमेट सपोर्ट इसकी 54,000 पे है। फिन निफ्टी कोशिश कर रहा है वो 26,500 के आसपास, लेकिन 26,500 के ऊपर इसमें एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर रुकता है तो नीचे बियरिश ट्रेड देख सकते हैं। कुछ करते करते धीरे धीरे 12,800 के पास आ गया मिड कैप निफ्टी, और ये भी तैयारी कर रहा है 13,000 के ऊपर निकलने की। उसके बाद स्टॉक्स में फटाफटी स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। चलिए चलते हैं। और वी आर सेबी रजिस्टर्ड, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके अंदर इंक्लूडेड है इंट्राडे ट्रेड्स, लाइव मार्केट एनालिसिस, पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स, STBT, BTST दोनों तरह के, प्लस सबसे बड़ी बात यह कि 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में ये भी शेयर करते हैं कि डेटा किस तरह का जा रहा है अगले दिन के लिए। सो आपको रात के वीडियो तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप 3 से 3:30 के बीच में अपनी पोजीशन उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बना सकते हो। रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और फ्री ट्रेड टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं तो मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में फिर से शॉर्ट बना लिया FIs ने, और लगातार आप देखोगे ये ज़ीरो से बल्कि पॉजिटिव से -89,000 आ गए हैं दोबारा। तो ये डेटा तो मेरे लिए बहुत नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, कल अच्छी इनकी कॉल्स का डेटा था, आज लेकिन मतलब कल भी हालांकि राइटिंग थी, 1 लाख से बढ़ के 237,000 हो गई थी। अब आज वो 460 पे पहुंच गई है, और लॉन्ग की पोजीशन बना के गए हैं दोनों, FIs भी और प्रोज भी, और शॉर्ट भी किया उन्होंने उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे पोजीशन जो है वो काफ़ी बुलिश है, अच्छा डेटा है कॉल का। पुट का डेटा देखें तो पुट के डेटा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तो पुट का डेटा वंस अगेन रिटेलर पुट बाय भी करके गए, सेल भी करके गए,
ओवरऑल फिर से सेल किया, इतना हिस्सा तो नेगेटिव है। अब एफआईज और प्रोज ने फिर से पुट बाय करी है और उसके अगेंस्ट पुट सेल भी करी है। प्रोज पूरी तरीके से हेज वाली पोजीशन बना के गए हैं यहाँ पे, और स्टॉक तो यहाँ पे तो बड़ा मिक्स टू नेगेटिव डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई है, तो ये डेटा थोड़ा पॉजिटिव है। तो वंस अगेन फाइट आ गई है कल जैसे डेटा में। इसके अंदर बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं कल जैसे डेटा की, लेकिन इसको करना पड़ेगा बहुत ध्यान से। इस पोर्शन को डिकोड, पूरा गेम आकर के फंस रहा है आज फिर से इसी में। फंस क्यों रहा है इन वर्ड्स पे आप मेरे ध्यान दो। क्यों फंस रहा है? फंस सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि कल का डेटा भी लगभग ऐसा ही था। कॉल्स का जो था वो पॉजिटिव था और पुट्स का जो था नेगेटिव था। आज फिर वही सिचुएशन हो गई, कॉल भी बाय करी स्मार्ट मनी ने और पुट भी सेल करी। अब ऐसे में क्या करें? अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि आज के डेटा में पुट इन्होंने एक्स्ट्रा बेची है, और हम एज्यूम करके चलेंगे कि ओवरनाइट कोई बड़ी न्यूज़ नेगेटिव ना आ जाए। रशिया यूक्रेन फ्रंट पे जो एक्सपेक्टेड है वो न्यूज़ ओवरनाइट कल सुबह ट्रेडिंग शुरू होने से पहले नहीं आएगी, तो उसके बेस पे ही वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि अगर उसको एंटीसिपेट कर लिया कि भाई वो भी आ गई ओवरनाइट, तो फिर तो खुलेगा ही गैप डाउन, फिर तो रह ही क्या गया स्टोरी में। फिर तो बाजार ने करना है जो करना है, कोई एनालिसिस वहाँ पे फिर कुछ काम करने वाला नहीं है। क्योंकि अगर कुछ बड़ा एक्शन हो गया, मे बी न्यूक्लियर टाइप्स क्योंकि जो डैमेज पहुँचाया गया है, कुछ लोगों को शायद पता है या नहीं पता, बट रशिया को डैमेज बहुत ज़्यादा पहुँचा दिया यूक्रेन ने। सबमरीन भी बोल रहे हैं, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन भी ख़त्म कर दी है 4 एयर बेसिस पे अटैक करके। उनके 40 न्यूक्लियर बॉम्बर और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो डैमेज कर दिए हैं। तो डैमेज भी कर दिए हैं और कई तो बिल्कुल ही उड़ गए। तो फिर ऐसे में रशिया कुछ बहुत बड़ा रिटेलिएट कर दिया। अगर कहीं दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया तो न्यूक्लियर ही कर दिया 1-2-4 सिटी पे उनकी, तो काम फिर हो जाने वाला बिल्कुल ख़राब। फिर कोई बता नहीं सकता आपको कि कितना गैप डाउन खोलोगे या क्या खोलोगे और उसके बाद ट्रेड क्या लेना है। तो अब प्रिज्यूमिंग वंस अगेन कि ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, रिटेलर ने लॉन्ग बनाए 1,08,000, पुट खरीदी 2,05,000। 1,08,000 के अगेंस्ट उन्होंने कॉल बेची 3,31,000, 3,31,000 इंडेक्स, और पुट बेची 2,04,000 के अगेंस्ट 3 लाख। यानी उन्होंने पुट में इतनी ज़्यादा बुलिश पोजीशन ओवरऑल बेसिस पे नहीं है। ये नंबर 1। उन्होंने थोड़ी सी पोजीशन यहाँ ज़्यादा अग्रेसिव बना ली है, तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज कॉल्स कल जैसा सिनेरियो बनता हुआ दोबारा दिखाई दे रहा है। एफआईज ने 1,11,000 लॉट कॉल खरीदी, 39,000 बेची। यहाँ पे पुट खरीदी 1,28,000, 35, यानी लगभग सेम सा बन रहा है ये दोनों जगह का डेटा इनका। और ओवरऑल पोजीशन इनकी बुलिश से बियरिश थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी। तो यहाँ एडवांटेज पुट्स हो रहा है, तो एक तरफ तो बुलिश बन रहा है सिनेरियो, यहाँ पे बियरिश हो रहा है सिनेरियो। तो टाई ब्रेकर कहाँ आ गया? टाई ब्रेकर आ गया प्रोज के पास, यानी प्रोज विल बी द ड्राइवर्स फॉर टुमारो। प्रोज कॉल बाय करके गए 2,35,000, 85,000 लॉट कॉल बेची, 1,50,000 लॉट नेट बाय करके चले गए। प्रोज ने पुट बेची खरीदी 1,97,000 और 1,94,000 खरीद ली, यानी पूरी हेड्ज करके लिए उसने, और यहाँ पे पोजीशन इनकी लगभग हाफ है इसके। तो क्लियरली यहाँ पे बुलिश जो सेटअप है वो एज लेता हुआ दिखाई दे रहा है ओवरऑल डेटा में, प्लस साथ में एफआईज की ओवरऑल बड़ी पोजीशन का तो सपोर्ट है ही। तो यानी बायस तो कंफर्म हो गया ओवरऑल 55-45 बुलिश की तरफ। आज का भी यही बायस था, इसीलिए बाजार ने सुबह पहले थोड़ी करेक्शन ली, गैप डाउन खुला और करेक्शन ली, और थ्रू आउट द डे अगर आप चार्ट देखोगे तो उसके बाद वो बॉटम बनाने के बाद वो ऊपर का ही गेम खेलता निकल गया। यानी पॉजिटिव ज़्यादा चला अपने स्टार्टिंग के इनिशियल लोज से। तो उसी तरीके का कुछ गेम कल भी बनता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन क्या कल एक बार हम गैप डाउन जाएंगे कि नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सब डिपेंड करेगा कि ओवरनाइट क्या न्यूज़ फ्लो आता है और क्या नहीं आता। और एक चीज़ और बड़ी मैं क्लियर बताना चाहूँगा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मुझे लग रहा है कल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग वाला दिन भी हो सकता है, पर्टिकुलरली इन सेंसेक्स और पर्टिकुलरली इन फर्स्ट हाफ।
तो सेंसेक्स वाले लोग मुझसे जो बार बार पूछते हैं कि भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी का बता दो, मेरा व्यू है सेंसेक्स फर्स्ट हाफ प्रीमियर रेटिंग वाला जोन है, सेकंड हाफ में वो कुछ भी पागलपंती होती है वहाँ पे, तो उसके लिए कोई कुछ प्रेडिक्शन करना बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ऑप्शन सेलर्स विल हैव अ रन इन द फर्स्ट हाफ, तो हेज करके जो भी करना हो वो करना चाहिए। बाकी हल्का सा बुलिश बायस मुझे दिखाई जरूर दे रहा है, बड़ा क्लियर कट, और पॉइंट वाइज पॉइंट डिकोड करके उसको जो समझ में आ रही है बात। तो चार्ट कहना थोड़ा सा कल के लिए मुश्किल है कि कैसा चार्ट बनेगा। रीज़न बड़ा सिंपल है कि जो आज बना था सेटअप वो दोबारा कल बन जाए, ऑपरेटर साहब ऐसा तो करेंगे नहीं, लेकिन कलर फिर से 3 दिखाई दे रही है। तो ऐसे में शुरू में हो सकता है थोड़ा सा पोजीशन एडजस्ट करके ऊपर की तरफ निकालना, इस तरह का कुछ गेम जो है वो बन सकता है। यानी शुरू में थोड़ा सा जिगजैग लेकर के ऊपर की तरफ अगर निकालते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया सेटअप हो जाएगा और बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ फिर हमें ऊपर की तरफ का इन पर्टिकुलर दिखाई दे सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर बड़ा क्लियरली दूंगा, अगर मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई देता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन रहता है, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, तब तक हमें शॉर्टकट रेडी लेना है जब तक हमें कहीं सपोर्ट से बुलिश कैंडल कम से कम 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, तब तक तेज़ी बिल्कुल नहीं कंसिडर करनी। शॉर्ट एंड ओनली शॉर्ट। तो ये व्यू के साथ कल करना है ट्रेड। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, चार्ट्स पसंद आ रहे होंगे, और आपके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो भी पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।